जो क्रिश्चियन राष्ट्र हो, मुस्लिम राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो, बौद्ध राष्ट्र हो, कोई यीशु क्रिस्त नहीं चला था, कोई मोहम्मद पैगंबर नहीं चला था, या कोई गॉड नहीं चला था, कोई बुद्ध नहीं चला था, नहीं चला था, इंसान चला था। ये तो हमारे प्रेरणा स्रोत है, इससे हमें प्रेरणा लेना है, तो वो हमारे मार्गदाता है, उससे मार्ग लेना है। चलाना तो हमको है, समाज को चलाना है, परिवार को चलाना है, घर को चलाना है, वो हमको चलाना है। इसलिए देखो सभी धर्म में, सभी जितनी भी रिलीजन है, चाहे बुद्ध का रिलीजन हो, सभी रिलीजन में ईश्वर को टॉपर बनाया, ईश्वर को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। सभी धर्म, मुस्लिम लोगों ने अपना अल्लाह को माना है, मोहम्मद पैगंबर तो उसका पैगाम लेके आया है, लेकिन मोहम्मद पैगंबर के ऊपर भी अल्लाह है। इसके बाद में ये यीशु क्रिस्त ने, यीशु तो है लेकिन उसके बाद उसके ऊपर गॉड है, गॉड। और हिंदू में क्या है, हिंदू सब देवी देवता, उसके ऊपर ईश्वर है, सभी के ऊपर ईश्वर है। तो ये जो सभी के ऊपर ईश्वर माना है, ईश्वर किसके सर के ऊपर रखा है? इंसान के ऊपर। इंसान बेचारा ईश्वर को ढोते ढोते परेशान होगा, सब ईश्वर उसके सर के ऊपर रखे, मुस्लिम लोगों के ऊपर अल्लाह रख दिए, और इंसान पूरा दब गया। पूरा जो काम का जो आदमी है वो पूरा दबा दिया, उसको अंडर प्रेशर में रख दिया, उसको बेचारे को मानसिक गुलाम करके रख दिया। लेकिन पूरे विश्व के अंदर तथागत बुद्ध ने बाबा साहब ईश्वर को सबसे टॉपर माना। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमें जो मान सम्मान मिला, जो मान सम्मान दिया है, सिर्फ बुद्ध और अम्बेडकर बाबा साहब ने दिया है, बाकी किसी ने नहीं दिया। और वो रियल है, उसमें ये वास्तविकता है कि हम इंसान इंसान में संबंध अच्छा बना के रखें तो हमारे परिवार में शांतता रहेगी, हमारे समाज में शांतता रहेगी, और पूरे राष्ट्र में शांतता स्थापित होगी। जैसे वो जापान में देखिए, उसमें क्राइम रेट जो है, जापान का क्राइम रेट, गुनहगारी का प्रमाण इतना कम है कि नहीं के बराबर, क्योंकि इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान को धोखा नहीं देता, एक इंसान दूसरे इंसान की चोरी नहीं करता, एक इंसान दूसरे इंसान का मर्डर नहीं करता, एक इंसान दूसरे इंसान से झूठ नहीं बोलता। इसलिए जब एक इंसान का व्यवहार दूसरे इंसान से अच्छा रहता है तो सभी कुछ शांतता पूर्वक रहता है, सभी कुछ अच्छा होता है। तो ये जो विषमतावाद है, विषम भाव जो है, उसने ये चाहता है कि इंसान हमेशा झगड़ते रहे। जाति में बांट दिया, क्यों बांट दिया जाति में? जाति जाति में झगड़ना चाहिए। वर्ण व्यवस्था क्यों लागू की? कि वर्ण व्यवस्था में झगड़ा करे। आज इंडिया में ऐसी पॉलिसी बनाई कि मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म, ये आपस में लड़ते रहे, ये आपस में लड़ते रहे ताकि मानव जीवन की जो शांतता है वो भंग हो जाए। मानव जीवन की जो शांतता है वो भंग हो जाए। तुम लड़ते रहो, तुम्हारे ऊपर राज करेंगे, तुम आपस में लड़ते रहो, तुम्हारे ऊपर राज करेंगे। हम 4 भाई हैं और वो दूसरे 2 भाई हैं, हम 4 भाइयों को लड़ाते रहते हो, और दोनों भाई हैं, 2 ही भाई हैं, वो आपस में मेल मिलाप रखते हैं, तो 4 भाई के ऊपर 4 भाई को गुलाम बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, हम इसको अगर दिमाग में रखें, बाबा साहब की एक एक बात अगर उसके ऊपर चिंतन करें हम, तो एक एक बात बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी लिखी है कि हमारा जो केंद्र बिंदु मानव है, अगर ये भी बात को समझ पाए कि हमारा केंद्र बिंदु क्या है, मानव,
एक आधी बार हमने वंदना नहीं की, एक आधी बार हमने पूजा नहीं की, एक आधी बार पूर्णिमा के समय अगर हमने कोई उपोषण नहीं रखे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जिस दिन तुम अपने एक इंसान दूसरे इंसान का अपमान करता है, एक इंसान दूसरे इंसान से असमानता का व्यवहार करता है, तो उससे दुख पैदा होता है। तुम एक दिन उपास नहीं रखने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। एक दिन बिहार में नहीं जाएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। लेकिन अगर तुम जिस दिन जिस समय में तुम्हारे एक इंसान से दूसरे इंसान से व्यवहार गलत हो जाता है, गलत व्यवहार हो जाता है, तब दुख निर्माण होता है, समस्या निर्माण होता है। और बुद्ध धर्म का काम है समस्या को निवारण करना। ये समस्या का सही सुदर्शन है कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ में संबंध जो है वो हमारा टारगेट होना चाहिए। मैं इनके साथ कैसा संबंध रखूं, मैं काया वाचा से इनके साथ कैसा संबंध रखूं, मुझे बातचीत करना है तो कैसे संबंध रखूं। अगर बातचीत में मैं उनको कुछ भी बोल देता हूँ तो ये मन को चोट पहुंचेगी, तो ये वाचा के कारण, अकुशल वाचा के कारण इनमें दुख पैदा हो, क्योंकि हमारा व्यवहार गलत हो गया। तथागत बुद्ध कहते हैं कि दुख और सुख ये व्यवहार से होता है, एक इंसान के दूसरे इंसान के व्यवहार से होता है। जिस दिन एक इंसान का व्यवहार दूसरे इंसान से असम्यक व्यवहार होता है तो उस समय दुख पैदा होता है। एक इंसान का व्यवहार हर क्षेत्र में दूसरे इंसान के साथ में सम्यक आचरण के साथ में होता है, राइट कंडक्ट होता है, तब जीवन में दुख मुक्त हो जाए, दुख नष्ट हो जाए। तो इंसान के व्यवहार को इतना ईश्वर परमेश्वर से भी ज्यादा महत्व है, ब्रह्म प्राणियों से भी ज्यादा महत्व है। ये बात छोटी है, वो बिल्कुल छोटी है, लेकिन बहुत काम है। ये छोटी बात अगर हम समझ लेते तो हमारे जीवन में समस्याएं कई दूर चले जाएंगी, समस्या रहेगी। घर में भाई भाई में क्यों कलह निर्माण होता है, क्योंकि उनका संबंध खराब होता है। बहन भाई में क्यों कलह निर्माण होता है, क्योंकि आपस में व्यवहार नहीं। अगर ये मनुष्य को समझा, मैं भी मनुष्य, ये भी मनुष्य है, चाहे कोई जाति के हो, चाहे अलग अलग धर्म के हो, चाहे रिश्ते में कोई भी हो, अगर हम समझ पाए कि हमारा दोनों में रिश्ता अच्छा होना चाहिए, तो घर में सुख शांति रहेगी कि नहीं रहेगी, घर में सुख शांति रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर हम हमारा टारगेट, हमारा ध्येय कि हमारा व्यवहार अच्छा हो, ये हमारा टारगेट है, हमारा ध्येय। अगर घर के बहन ने भी ये बात सही मानी, पति ने भी सही मानी, पत्नी ने भी सही मानी, अपने जितने भी दोस्त है उन्होंने, अपने जो रिश्तेदार है इन्होंने भी इस बात का अनुकरण किया कि नहीं, हमें दूसरे आदमी के साथ में संबंध नहीं रखना। सभी ने अगर इस प्रकार सोचा, सभी ने इस प्रकार सोचा, तो एक कल्पना करो, कल्पना करो कि अपने घर में कितना आनंद है, अपने परिवार में कितना आनंद है, अपने समाज में कितना आनंद है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने वो दी है, समझाए। बाकी का अभी हमें सिर्फ मनुष्य के बारे में सोचना है। हमारा हम का जो केंद्र बिंदु है वो मनुष्य है, और एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ में संबंध, ये हमारा केंद्र बिंदु है। तो हमारा जो केंद्र बिंदु है, our center of Dhamma is to relation with man to man and his conduct within each other, उसका व्यवहार कैसा, ये हमारे
आपस में खेल करना। तो हम जब मनुष्य को केंद्रित बनाते हैं, मनुष्य के संबंध के बारे में हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारे सामने कौन सी बात आती है? जब मनुष्य के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे सामने कौन सी बात आती है कि मनुष्य दुखी है, पीड़ित है और गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है। तो हमारा टारगेट क्यों होगा? जो समाज में, संसार में जो पीड़ित लोग हैं, गरीब लोग, जो बेचारे पेंडिंग में ये कर रहे, परेशान है। पहले जो करुणा भाव सिद्धार्थ के मन में आया बचपन में, पहला जो है कि नहीं, जब वो बिना कपड़े से बड़े धूप में जो मजदूरी कर रहा था, काम कर रहा था, उसको कहते करुणा। अपने परिवार के बारे में तो करुणा भाव सबसे बात है, लेकिन वो करुणा भाव है जिसको कहते करुणा भाव। और वो लेबर उसकी कुछ नहीं रखते थे, लेकिन एक मनुष्य हम इतने अमीर है, मच्छरे उड़ा रहे, लेकिन एक मनुष्य पूरे धूप में बेचारा काम कर रहा है, उसके बारे में हम पूछते, उसके बारे में हम पूछताछ करते हैं। वो अपने मित्रों से पूछता है, अपने माता जी से पूछता है, सिद्धार्थ ये क्या कौन सी सिस्टम है? तो उनकी माँ जवाब देती है कि इनका जन्म ही इसलिए है, इनका जन्म ही मजदूरी करने के लिए है, ये पैदा इसलिए। आज भी ये सोच, आज भी इस प्रकार की थिंकिंग समाज में प्रचलित है। हम सुखी है, लेकिन हमारे विरोधक उसको खुश नहीं है, वो तो आनंदित है क्या? खुश है, आनंदित है। हमारे दुश्मन आनंदित है, हमारे दुश्मन खुश है, खुश नहीं है। हाँ, हमारे बारे में, हमारी बिल्डिंग देख के वो खुश नहीं है, हमारे बच्चे बड़े पदों पे गए, नौकरी करे, वो खुश नहीं है। वो दिखा रहा, ऊपर से खुशी दिखा रहा, लेकिन वो खुश नहीं है। हमारे नेपाल जी ने बताया, उधर जाने के बाद में बहुत ही मुझे लगा कि राजस्थान में कई गांव में ऐसी सिस्टम है कि हमारा कोई नौकरी पे रहता है, अच्छा मकान बनाता है, उसमें पूरी बिजली अच्छी सुविधा होती है, और सामने ठाकुर का मकान रहता है। तो जिस दिन ठाकुर के मकान की बिजली जाती है, ठाकुर के मकान में अंधेरा होता है, तो उसके मकान के सामने अपना दलित समाज का मकान में वो बिजली नहीं जला सकता, क्योंकि ठाकुर के घर में शादी, वो चिढ़ता है, गुस्सा आता है उसको कि मेरे घर में बिजली नहीं है और ये दलित इसका जो जन्म दलित परिवार में हुआ, इसको कोई अधिकार नहीं मेरी बराबरी करने का, लेकिन मैं अंधेरे में हूँ और ये बिजली लाइट चल रहा है, पंखा चल रहा है, कूलर लग रहा है, ये परिस्थिति। तथागत बुद्ध कहते कि मेरा जन्म, मैंने पैदा, ये कर्मकांड के दिन मैं पैदा नहीं हुआ। तथागत बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मेरा जन्म ये कर्मकांड के लिए नहीं हुआ, मेरा जन्म लोग मेरी पूजा करे इसके लिए नहीं हुआ, मेरे नाम से लोग कर्मकांड करे इसलिए मेरा जन्म नहीं हुआ। मेरा जन्म हुआ जो प्रदलित है, पीड़ित है, उन लोगों की सेवा करने के लिए, जो दुखी है उनका दुख दूर करने के लिए, जो पीड़ित है उनकी पीड़ा दूर करने के लिए, जो उदास है उसके जीवन में सुख लाने के लिए, जो बेचारे जख्मी है उसकी जख्म दूर करने के लिए, इसलिए मेरा सर बाबा साहब ने लिखा है। तो हमारा जो ध्येय है, जब हमारा ध्येय एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से पैसा कमा लो,
हमारा ध्येय ये है, हमारा ध्येय कि मनुष्य दुख और पीड़ा और गरीबी से जीवन व्यतीत कर रहा है। मैन आर लिविंग इन sorrow, in misery and poverty। ये हमारा ध्येय। अभी हम इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। चुनाव है, 1000 रुपया महीना किसान को दे, टीचर लोग मदद कर रहे, लोगों के लिए दवाखाना ओपन कर रहे, लोगों के लिए स्कूल ओपन कर रहे, उनकी पीड़ा दूर करने के लिए काम कर रहे। क्रिश्चियन मिशनरी उनकी पीड़ा दूर करने के लिए काम कर रहे। उनके है ना हॉस्पिटल वगैरह, ना चंद्रपुर में भी अच्छा हॉस्पिटल। अभी कोरोना के समय उन्होंने हॉस्पिटल में वहाँ के नर्सिंग है, वहाँ की जो नर्स है, उन्होंने इतनी लोगों की सेवा की कि दूसरे हॉस्पिटल से उनके हॉस्पिटल में रेफर हो जाते थे लोग कोरोना के समय, और वो लोगों को दुरुस्त करते, रात दिन मेहनत करके उसको बचाने की कोशिश करते। वो सेवा भाव टीचर लोगों ने ज्ञानी होना चाहिए, इसलिए उन्होंने कॉलेज निकाले। सेवा उनके सामने वो टारगेट, हमारे सामने बाबा साहब ने वो टारगेट दिया, लेकिन हमने बाबा साहब का टारगेट अपने पहचाना नहीं। हमने क्या करना चाहिए हमने सोचे नहीं। हमारा टारगेट क्या है, हमारे सामने क्या है? हमारे सामने मंदिर था, विहार बना, विहार के ऊपर विहार बना, एक मोहल्ले में एक वार्ड में ये 10 मकान है, वो उधर क्यों जाऊं मैं? मेरे घर के बाजू में उधर विहार, चाहे कितने भी पैसे लगे, किसी को पैसे नहीं देते वो, लेकिन मेरे बाजू में विहार होना चाहिए, इसलिए वो विहार बात, यानी 4 कदम भी और आगे दूसरे के विहार भी नहीं जाना चाहिए, मेरे घर के बाजू में विहार होना चाहिए। इस तरह से हमारा जो वर्क चल रहा अभी, जैसे वर्तमान स्थिति में हमारा जो काम चल रहा है, वो बिल्कुल मंदिर में जो काम चलता है उस टाइप से काम कर रहा है, उसी टाइप से हम लोग भी काम कर रहे हैं। पूरी उधर की सिस्टम पूरी हमारे सिस्टम में आ गई, उधर की सिस्टम हमारे सिस्टम में आ गई, और हम उसी सिस्टम को लागू कर रहे हैं। पहले भी थे हमारे घर में पत्थर थे, के ऊपर एक पत्थर, जो गाँव हम बचपन में देखते हैं, या तो में गाँव के बीच में माता का मंदिर तो नहीं रहता, एक चबूतरा रहता था, और चबूतरे में इतने पत्थर रहते थे, इतनी भीड़ रहती थी पत्थर की कि पत्थर रखने के लिए जाता। हम पूछते थे ये क्या है? अरे माता का है, वो माता है, वो पत्थर नहीं है, देवी है, माता है, इससे बीमारियां दुरुस्त होती है। पत्थर की भीड़, इतनी पत्थर की भीड़ है, लेकिन बाबा साहब की वजह से पूरे पत्थर हम लोगों ने भीड़ दी। आज फिर सिस्टम वही आ रही, अब वो पत्थर नहीं, अब मूर्तियां। आज वो सिस्टम नहीं, लेकिन इंसान हो गया। जिस इंसान के लिए, मनुष्य के लिए हमको काम करना है, वो मनुष्य हमारे दिमाग से घर में पिताजी दुखी है, घर में माँ दुखी है, घर में भाई दुखी है, वो पड़ोस में भाई रहता है, उसकी तरफ जाके देखेगा। टारगेट ही बदल गया, हमारा उद्देश्य बदल गया, देखने का नजरिया बदल गया, हमारा विजन बदल गया। भाई की बहन अगर तड़प रही है, बेचारी गरीब है, अपनी मूर्ति है, तुम्हारे बहन को मदद करता है, तुम्हारे बहन को मदद करता है। मुझे लगे तो साड़ी और एक साड़ी लाते, हमारे में इतनी साड़ी की भीड़ रहती, साड़ी की इतनी गर्दी रहती, ऐसे हमारे खुले बराबर साड़ी की, फिर भी और एक साड़ी चाहिए। लेकिन किसी गरीब को, अपने सगे बहन को अगर भाई मदद करना चाहता है तो मदद नहीं होती, नहीं मदद। ये हमारा एक इंसान से दूसरे इंसान से इस तरह से व्यवहार चल रहा है। इट इज द रियलिटी, हमारे समाज की वास्तविकता जो बाबा साहब ने हमें टारगेट दिया था,
और टारगेट हमने कई का छोड़ दिया, और वो भी आधार तत्व में दिया था, बुद्ध धर्म का फाउंडेशन बनाया था। समाज में समानता स्थापित करो, इसके लिए कुछ भी करो, लेकिन समाज में समानता स्थापित करने के लिए 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने प्रतिज्ञा दी थी हमको। समानता को हम भूल गए, समता स्थापित करने का भूल ही गए पूरा। दूसरा अलग टारगेट दिया गया, बाबा साहब ने जो टारगेट दिया वो टारगेट हमारे ख्याल में नहीं आया, वो टारगेट हम भूल गए। अब मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाता हूँ, अगर ज्यादा गहराई में जाऊंगा तो किसी के दिल में दुख पैदा होगा कि ऐसी हमारे कार्रवाई है, ऐसे हमारे कारनामे हैं कि हमें घर के आदमी को दुखी करते हैं। घर के आदमी को जिसने हमें पाल पोस के बड़ा किया, पूरी जिंदगी दांव पे लगाए, ऐसे हमारे लोगों को हम दुख देते हैं। उस मनुष्य की कीमत नहीं हमारे पास, उस मनुष्य की कीमत नहीं हमारे पास। आज महिलाओं के ऊपर पूरा समाज डिपेंड है, महिलाओं के ऊपर पूरा हमारा समाज खड़ा है। आज महिलाओं की मानसिकता बदलने की जरूरत है। अगर महिलाओं की मानसिकता बदल गई तो मैं कहता हूं कि समाज में सुख कदम चुनेगा, कदम चुनेगा समाज। महिलाओं ने अगर घर में गृह युद्ध बंद कर दिया, जो गृह युद्ध चल रहा है घर में, वो अगर महिलाओं ने बंद कर दिया तो हमारे सब आदमी काम में लग जाएगा, लेकिन घर में गृह युद्ध रहता है तो आदमी घर में नहीं पड़ जाता। वो महिला है उसको घर में निपटा देती, उसको आगे बढ़ने नहीं देती।